सबसे मेन चीज है। जब हम लोग कहीं परिषद में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो वहां पर हमारा प्रिय जो है मोबाइल, उसको साइलेंट जरूर कर दो। ये बार बार डिस्टर्ब करता है। कोई वक्ता बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है, समय नहीं मिल पाता सभी को बोलने का, और जब वो बोलता है तो बोलने वाला उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और सुनने वाला जो इतने ध्यान से सुन रहा है उसमें भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए मोबाइल को साइलेंट जरूर रखें। बार बार जैसे ही मोबाइल बोलेगा बाधा दोनों में उत्पन्न होगी। तो ये चीजें अभी जैन सत्यराजन जी बता रहे थे ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा। ईडब्ल्यूएस जो 2019 का जो प्रावधान हुआ है उसमें ये लिखा कि जो पहले से आरक्षण ना ले रहा हो, चाहे वो एससी के रूप में, चाहे वो एसटी के रूप में, चाहे ओबीसी के रूप में, ये तीन प्रकार के आरक्षण है भारत के अंदर। तो इनके अंदर अंतर्गत अगर कोई आरक्षण नहीं ले रहा है इनसे अलग, तो वो ईडब्ल्यूएस का पात्र है, बशर्ते इनकम का जो मुद्दा है वो उसके दायरे में हो या प्रॉपर्टी के दायरे में हो। 8 लाख से हमारे हरियाणा में जो है 8 या और आपकी स्टेट में अलग अलग हो सकता है। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी और इनकम के स्रोत में जो नहीं आ रहा है, दायरे में आ रहा है मतलब, तो वो सभी ईडब्ल्यूएस के पात्र है। आपको क्या समस्या आ रही है तो आपको वो पेश करना चाहिए, उसका निकाल के जो प्रावधान है उसको निकाल के पढ़ो पहले खुद। मैंने पढ़ा, तो उनको भी पढ़ाओ है जी, वो जरूरी आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। हम लोगों ने पढ़ाया तो बढ़िया हम लोग का, तो वहां पर हम लोगों ने बहुत बड़े हैं, हमारे हरियाणा में बहुत सारे पढ़ाए हैं इसी आधार पे। जो एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, उनका आरक्षण नहीं ले रहे, जैसे कि मैं खुद हूँ, मैंने खुद का बनाया है, हम लोग कन्वर्ट हो चुके। एससी हिंदू से हम लोग जनरल बोध के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे साथियों को हम लोगों ने बनाया है। तो ये चीज। अब एक चीज और अभी बीच में आई थी शादी वाली बात। अभी बौद्धों का मैरिज एक्ट लागू नहीं है। जब बौद्धों का मैरिज एक्ट लागू नहीं है, बौद्धों का कानून भी लागू नहीं है, तो वो हिंदू कानून के अंतर्गत आ रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके से शादी करे। अभी आचार्य दयासागर जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने रात 9 बजे से 10 बजे तक पूरा हिंदू कानून का प्रावधान पढ़ा। क्लास चलाते हैं हम लोग रात 9 से 10, 8 से 9 धर्मभूमि चलाते हैं और 9 से 10 हम लोग की कानूनी क्लास चलती है। तो उसमें जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने ये देखा कि आप बौद्ध के रूप में शादी कर रहे हो, सतनामे के रूप में, उसमें कबीर साहब के उसमें सारी की सारी वैध होंगी है। इलीगल घोषित कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि हिंदू कानून के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो वैध है। अब वो हमारे हाथ में है कि हम बौद्ध रीति रिवाज से करके, ये सतनामी पंथ से, घीसा पंथ से, गुरुदास पंथ से करने के बाद रजिस्टर कौन से कानून के अंतर्गत करा रहे हैं। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत करा रहे हैं तो वो हमारी गलती है। जब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना हुआ है तो उसमें करवा सकते हैं, जब ऑप्शन है। अभी आचार्य जी भी बता रहे थे इसके बारे में। जब हम लोग के पास ऑप्शन है, जब तक बौद्ध मैरिज एक्ट लागू नहीं होता तो तब तक हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत करवा सकते हैं। ये हम लोगों ने उस क्लास के दौरान सीखा, तो आप लोगों को उसमें भी आना चाहिए, वो भी सीख सकते हैं। और जो गहनता से भारत का इतिहास और बुद्धिज्म का इतिहास है जो, उसको अगर आपको जानना है, किताबें पढ़ने का ज्यादा समय लोगों के पास नहीं होता, तो उसके लिए साइंस जर्नी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पे, और रैशनल वर्ड वो भी उन्हीं का ही है, उस पे आप सीखें, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो सब चीजों का जवाब देते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा सा जब भी आपको समय लगे तो वो वहां से आप लोग जो भी सीखना चाहिए वो सीख सकते हैं। और किताबों की बात है जो, तो किताबें जो अपने महापुरुषों की हैं, दूसरे राइटर आजकल बहुत कम फैला रहे हैं। जैसे अभी बनते बता रहे थे कि श्रावस्ती में कोई बनते हैं विमल जी, तो वो भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो ऐसे सभी लेखकों से, ऐसे प्रचारकों से, भंतों से भी बचे। तो वो हम लोग की जिम्मेवारी है, हम लोग सही सीखेंगे तभी हम लोग समाज में सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो इन चीजों के हम लोग को पता होना चाहिए। अब भारतीय संविधान जिसके पास नहीं है वो लेके पढ़ ले, हिंदू कानून जरूर पढ़े, उसमें हम लोग को किस किस तरीके से बाउंड किया गया है। जो बुद्धिस्ट जो कानून बन रहा है वो तभी समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे लिखा गया है, जब हम लोग हिंदू कानून पढ़ लेंगे। ये जो दूसरी संगति हुई थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की, उसमें आचार्य दयासागर जी ने हम लोग को एक विचार दिया था कि अगर आपको बुद्धिस्ट कानून समझना है, जो पर्सनल लॉ बन रहा है, तो उसके लिए हिंदू कानून पढ़ना होगा। तो वो भी हमने उसकी पूरी क्लास चलाई, लगभग 1 से 1.5 महीना हम लोग को उसको कंप्लीट करने में लगा। तो ये चीज जरूर हम लोग को समझनी चाहिए। तो ये चीज है। अब किस लिए जरूरत है वो सब चीज चर्चा हो चुकी। अब एक पाली भाषा का मुद्दा है। जिस धर्म की अपनी भाषाएं नहीं होती, तो
व्यवस्था में स्थापित नहीं हो सकता। हमारी तो मौजूद है, सबसे प्राचीन है, लेकिन हम लोग शर्माते हैं। हमने दूसरों की हिंदी पढ़ ली, दूसरों की अंग्रेजी पढ़ ली, दूसरों की उर्दू भी पढ़ ली, दूसरों की और भी अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, संस्कृत पढ़ ली, पंजाबी भी पढ़ ली, तो लेकिन हम लोग पाली पढ़ते हुए डरते हैं। उस पाली के नाम से तो भूत सवार है, कैसे डरते हैं पाली से? पाली क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग के यूपी में व्यवस्था मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन लोगों ने व्यवस्था दी है आप लोगों को पाली सीखने की। हम लोग के हरियाणा में तो मौजूद ही नहीं है। पहले शख्स है हम लोग वहाँ जो आचार्य दयासागर बोध जी के माध्यम से जो वहाँ पर इस चीज को प्रचार करने के लिए यूपी में आके पढ़ रहे हैं। आप लोग के मतलब सानपुर सेंटर बना है, तो हम लोग की भी तो हिम्मत देखो आप लोग। हम लोग आपके राज्य के माध्यम से पढ़ने आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे, पूरा ग्रुप लेके आते हैं। कानपुर में सेंटर नहीं था, हम लोगों ने आचार्य जी के माध्यम से बनाया। कुछ आगरा भी देने आए हैं पीछे पलवल से, तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों ने उसका 3 पूरा पाठ किया। उसकी क्लास भी देते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे भंते जो बलिया से है, तो भंते प्रियदर्शी जी, तो वो भी पढ़ाने आए थे कानपुर में, आपको तो पता ही है। तो हमारी भी बात हुई प्रगतिशील जी, कोई बात नहीं करते, साधुवाद, आपका नाम पता लग गया। तो पढ़ाने और पढ़ने दोनों के लिए आगे आएंगे तब प्रचार होगा। हम लोग दूसरों का विरोध तो करते रहते हैं, दूसरी व्यवस्थाओं का, भाई उन्होंने हमारा नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उनकी ईमानदारी से सीखते नहीं। उनका 80 साल का बुजुर्ग भी अपनी पूरी व्यवस्था का प्रचार करता करता मर जाएगा और हम लोग घरों में घुस जाएंगे। पेट पालने में लगे हुए हम लोग, प्रचार करते ही नहीं है। और जैसे कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि बुलाया तो बहुत लोग को था, लेकिन आए नहीं वो लोग, चाहे वो दूसरे सिस्टम से हो चाहे अपने सिस्टम से हो। तो जब हम लोग कहीं आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो समाज में सही विचार का प्रचार कैसे होगा? तो बाबा साहेब का विचार था कि व्यक्ति भी खत्म हो जाता है, विचार भी खत्म हो जाता है, अगर उसका ठीक से प्रचार प्रसार एक पौधे की तरह ना किया जाए। तो वो हम लोगों को करना ही होगा। पहले अपना दिमाग वाश करना होगा, विचार अच्छे लाने होंगे, तब हम लोग अच्छे प्रचार कर पाएंगे। एक चीज और आती है, सबसे जो ज्यादा बुरी हालत हमारे समाज में वो है एक दूसरे के विरोधाभासी ज्यादा है। थोड़ा सा हम लोग को ज्ञान हो गया, हम दूसरे से भिड़ पड़ते हैं। एक ने बात रख दी